बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़े बनकर के बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग बड़े तो बनते हैं पर बड़े बने नहीं रहते, बड़े बने नहीं रहते। इसलिए जितने भी बड़े लोग बैठे हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हे बड़े लोगों बड़े बने रहो। लेकिन बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा बनना तब बड़ी बात है जब तुम बड़े बने रहो और सदा ऐसे ही खड़े रहो। सदा ऐसे ही खड़े रहो। और हमसे कोई पूछे महाराज बड़ा कौन है, बड़ा वो नहीं जिसके गाड़ी बंगड़े बड़े हैं, बड़ा वो है जिसके साथ छोटा खड़ा हो वो भी बड़ा हो। जिसके साथ छोटा खड़ा हो जाए वो भी बड़ा हो जाए, वही इस दुनिया में बड़ा। और धन्य है हनुमान जी, इतने बड़े बड़े बने। माता जानकी जी ऊपर देखें, अब तो छोटे हो जाओ, ज्यों कितने हो जाओ, हमारी गर्दन दर्द कर रही। माता जानकी जी के कहने पर हनुमान जी ज्यों के त्यों हो गए। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। हनुमान जी जैसे ही छोटे भय, माता जानकी जी से रहा नहीं गया, आशीर्वाद दे दिया। वरदान में कहा अजर अमर, हे हनुमान जी अजर हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह बना लिया, अच्छा अच्छा कम है, अमर हो जाओ। हनुमान जी ने फिर मुंह बना लिया, क्या बात, वरदान कम पड़े, चलो चलो मुंह मत बनाओ। गुण निधि सोते हो, तुम गुण निधान हो जाओ। हनुमान जी ने फिर मुंह बना लिया, क्या बात है, ये भी कम है, चलो 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 मुंह मत बनाओ। करही बहुत रघुनायक छोहू, अजर अमर गुण निधि के वरदान में हनुमान जी प्रसन्न नहीं भये। लेकिन जब माता जानकी जी ने कहा जाओ राम जी तुम पर अपना प्रेम खूब दिल से लुटावे, सोई हनुमान जी किलकार करते हुए जय श्री राम जय जयकार करते हुए खुश हो गए। देखो ये बात कितनी अच्छी है। बालक को क्या, बालक टॉफी लेते ही खुश हो जाता है, लेकिन बड़े लोग बंगले लेने के बाद भी खुश नहीं होते। एक आदमी हमें मिला, हम कहा क्यों टेंशन में क्यों, बोले पड़ोसी के 2 कार हैं, हमारे 1 कार है। एक हमें भुज का आदमी मिला, भुज गुजरात का, गुजरात का आदमी बहुत ऊंचा होता, भुज का आदमी मिला, रो रहा था। हम कहा क्यों रो रहे, बोले क्या बताएं जूते नहीं हैं, जूते नहीं है। हमने कहा पहने तो हो, अरे बोले बोले ये तो हैं कंपनी के नहीं, रीबॉक के। हमें हंसी आई, हमने हंसते हंसते कहा भारत में और जूतों की कमी, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे, बाल उधड़ जाएंगे तो मैं मना करना करेगा पड़ेगा कि बस करो यार भैया बस करो। देखो तुम रो रहे हो, जूते नहीं है, अरे जूते हैं पर कंपनी के नहीं, इस बात पे तुम रो रहे, हद हो गई यार, तुम जूते हैं तब भी रो रहे क्योंकि कंपनी के नहीं हैं। कुछ लोगों को तो देखो जिनके पैर भी नहीं है फिर भी हंस रहे हैं। कुछ लोग बिना पैर के मुस्कुराते हैं और तुम पे तो पैर भी है और कृपा भी है, तब भी तुम मुस्कुरा नहीं पा रहे। तुमसे बड़ा दुनिया में मूर्ख कौन होगा। इसलिए मेरे पागलों, सबसे बड़ा सुख यही है, जो है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही सबसे बड़ा सुख है। इसी सुख को स्वीकार करना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी बोले मां हाँ हमारी एक आदत है। क्या? आपने हमको कहा अजर अमर गुण निधि सुत, सुत मतलब बेटा। अभी तक हम केवल मां कहते रहे, पहली बार तुम्हारे मुंह से बेटा निकला, मां, अब हम तुम्हारे बेटा हो गए, तुम हमारी मां हो गई। और हमारी एक आदत है, हमें जब भी हम जन्म लेते हैं भूख लगती है। गगन में मारी एक उछाल, बोले जब हम माता अंजना की कोख से प्रकट भय तो हमें जन्मते ही देख रवि भाल लाल देख करके हमें भूख लगी, एक छलांग मारी और हनुमान जी ने वीर बजरंगबली में ब्रेकफास्ट में सूर को ही खा लिया। ब्रेकफास्ट में किसी ने पूछा कि ये क्या है, हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट है।
तो दूसरे जने बोले बताओ जब सूर्य ब्रेकफास्ट में खा गए तो डिनर में पता नहीं क्या क्या पा जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हनुमान जी ने सूर्य भगवान को उगला, पहले निकल गए बाद में उगला। माँ बचपन में भी हमारा जन्म हुआ था तो हमें भूख लगी थी, भूख इतनी तेज लगी थी कि हम सूर्य को ही खा गए। अब भी आपने हमें कहा सुत मतलब बेटा, हमारा जन्म हो गया, फिर से भूख लगी। माँ बोली यहाँ क्या है खाने को? तब माता से श्री हनुमान जी बोले सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। अच्छा एक और है, चौपाई हम एक दिन पढ़ रहे थे तो चौपाई पढ़ते पढ़ते हमें याद आई कि सबको तो लगती है भूख, हनुमान जी को लगती भूखा। चौपाई पढ़ो तो चौपाई में ही आया सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। तो माता जानकी जी ने कहा यहां क्या है? लागी देख सुंदर फल रूखा। हे माता बगल में देखो, अशोक बाग के बगल में एक अच्छा बाग है, फल लगे हुए हैं। जानकी माता बोली वहां नहीं जा पाओगे। क्यों? बेटा ये लंका है, लंका में गंदा भोजन फ्री है लेकिन फलाहार पर रोक है। और सच में पूरी रामायण पढ़ने के बाद हमने एक ही बात समझी कि वहां गंदा भोजन फ्री में मिलता है, लेकिन अशोक वाटिका के बगल में जो बाग है वो बाग में रखवारे रक्षक लगे हुए हैं, मतलब फलाहार पर टैक्स है, सिक्योरिटी लगी। मांसाहार। हनुमान जी बोले माता हम तो फलाहार करेंगे, बेटा रखवाली कर रहे हैं लोग। हनुमान जी बोले तिन्ह कर भय माता मोहि नाही। उनका भय नहीं है, डर नहीं है। क्यों? जो तुम सुख मानो मन माही। अगर आप आज्ञा दो हमें उनका डर नहीं है। अच्छा एक बात, देखे बुद्धि बल निपुण कपि कहूं जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। क्या कहा माता जानकी जी ने? खाने तो जाओ लेकिन राम जी के चरण पहले हृदय में रखो। कितना अच्छा संकेत है कि दुनिया में अच्छा फल पाने के लिए राम को पहले हृदय में बैठाना पड़ेगा। कितना अच्छा संकेत। हनुमान जी बोले मां चिंता मत करो। अच्छा हनुमान जी गए बाग में तो राक्षस जितने थे सब पिए पड़े, और राक्षस होते ही आलसी हैं। हनुमान जी माता ने कहा कि सुनो जो गिरे वही फल खाना, तो गिरे हुए हनुमान जी फल खाने लगे। लेकिन देखें कि फल खा रहे, एक राक्षस बोलो ए देख 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 बंदर आया, बंदर बंदर। दूसरा बोला आने दो, क्या टेंशन है, फल ही है, खा जाएगा, दो चार फल क्या बिगड़ जाएगा। हनुमान जी बोले ये तो बड़े आलसी है, उठ ही नहीं रहे। हनुमान जी बोले हमें उठाना है। तो हनुमान जी बोले फल तो तोड़ नहीं सकते पर पेड़ तो तोड़ सकते। हनुमान जी लगे वृक्ष उखाड़ने, उखाड़ के नीचे पटके, फिर जो फल गिर जाए वो खाएं, क्योंकि माता जानकी जी ने कहा था जो गिर गए वही खाना। अब जब पेड़ उखाड़ने लगे तो राक्षस बोले देख 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 पेड़ उखड़ने लगी। तीसरा बोला कि भाई फल खा जाता तो कोई दिक्कत नहीं, रावण को कह देते फल हुए ही नहीं, पर पेड़ ही अगर गायब हो जाए तो क्या जनसंख्या बताएंगे। आलसी बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे ही एक गुजरात के आलसी दो भाई, एक का नाम टिल्लू गुरु, एक का नाम मंगू गुरु। दोनों गुरु किराए के मकान में कमरे में रहते, किराए के कमरे में तीसरे फ्लोर पर रहते। भूकंप आया, भूकंप आया। दूसरा बोला चल 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 भाग ले, भूकंप आया। तो पहला वाला बोला सो जाओ, कौन अपना मकान गिरना है, मकान मालिक का गिरेगा। बताओ बताओ, ऐसे आलसी होते हैं, ऐसे आलसी होते हैं। इन आलसियों से तो हनुमान जी ही बचावे। आलसी लोग बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे ही एक गांव में राजा ने मुनादी फेरी, हमारे राज्य में जितने आलसी हैं यहां आवे, यहां रहना खाना, बस काम कुछ नहीं करना, शर्त ये है। एक दिन में ही पूरा महल भर गया। राजा बोले भाई इतने आलसी तो होंगे नहीं। मंत्री बोला अभी पता कर लेते हैं कि असली कितने आलसी हैं। क्या किया, जो घास फूस का महल बना था उसी में आग लगा दी। जैसी आग लगाई सब तो भाग गए, दो लोग पड़े रहे। तो एक धीरे से बोला देख भाई आग लग गई, अब तो बीड़ी जला ले।
अब तो बीड़ी जला ले। दूसरा बोला आग थोड़ी देर में नीचे आएगी, यहीं जला लेंगे। आओ बताओ, आओ। मंत्री बोला ये असली आलसी है, ये है असली आलसी जो कह रहे हैं यहीं आग आएगी, यहीं पर बीड़ी जला लेंगे। क्या जलाना? हम जब गांव से बागेश्वर धाम पर रहने लगे तो गांव के लोग हमारे पास आए, गुरु जी आप गांव में आया करो, थोड़ा घुमा फिरा करो। जहां हमारा बागेश्वर धाम बना वहां है शमशान घाट पूरे गांव का। तो हमने धीरे से एक व्यक्ति से कहा, हमने कहा क्या जाना, एक दिन तुमको ही यहीं आना, जब आओगे यहीं मिल लेंगे, राम राम कर लेंगे। उस दिन के बाद गांव वालों ने हमसे कभी नहीं कहा कि तुम गांव में आओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो राक्षस तो आलसी, हनुमान जी महाराज ने क्या किया? फल खायस तरु खायस फल अरु बिटप उपारे, पेड़ उखाड़े राक्षस भागे। और ज्यों आवे हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी एक थपाड़ा मारे सोई हो जाए जय सिया राम। अच्छा, हनुमान जी मारे भी काटे भी, और जितना खेल फ्रंट साइड से हो रहा उससे ज्यादा खेल बैक साइड से। पूंछ, और पूंछ में जितने एक बार में आवे सब राम नाम। हनुमान जी पोटली सी बना में पूंछ में, और 3-4 बे जमीन में पटके, उतने में ही आते हड्डी पसली लीवर किडनी सब फैल। अच्छा, हनुमान जी काटे भी, और क्या करें हनुमान जी? एक राक्षस एक हाथ से पकड़े, दूसरा राक्षस दूसरे हाथ से, और दोनों को लगे आपस में घिसटने, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक राक्षस दूर खड़ा देख रहा था, बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले हमारी तो कीर्तन करने की आदत है, मंजीरा बजा रहे हैं। हमारी तो पुरानी आदत है कीर्तन की, मंजीरा बजा रहे हैं। जितने राक्षस थे सबके अंदर डर। जो बचे राक्षस वो बोले महाराज मारो मत, उपाय बताओ। हनुमान जी बोले एक ही उपाय है, बैठो। सब बैठे। अब बोले हम कर रहे श्री राम जय राम। 2 राक्षस पकड़े, श्री राम भड़ा भड़ लगे। बाकी सब बोले श्री राम जय जय राम। डर में बहुत दम होता है। लेकिन कुछ राक्षस रावण के पास गए। रावण बोला क्या बात है? नाथ एक आवा कपि भारी। राक्षस गए, पत्रकार भी गए रावण को न्यूज बताने। अच्छा, गए तो देखना, जब व्यक्ति भाग करके जाता है तो श्वास चढ़ती है, जब श्वास भरती है तो चौपाई कितनी गजब की तो तुलसीदास जी ने लिखी। हमें तो सुनकर के कभी कभी इतना आनंद आ जाता। तुलसीदास जी कितने ज्ञानी है। कोई भागते हुए जाएगा तो वो कभी 3 अक्षर पूरे नहीं बोल पाता, 2 अक्षर बोलता है। तो रावण ने पूछा क्यों राक्षसों भागते हुए क्यों आ रहे? तो अब चौपाई पढ़ना, नाथ एक आवा कपि भारी, 2 अक्षर। लेकिन जब थोड़ी सांस भरे आई, जब 2 बढ़िया सांस चल गई, तब फिर जो है इसके बाद में 3 अक्षर का प्रयोग किया। क्या? रावण से राक्षस कहते पत्रकार बड़ा भारी बंदर, अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। रावण बोले बंदर? हाँ। रावण का बेटा बैठा था जिसका नाम था अक्षय। अक्षय ने कहा पिताजी आप बुरा ना मानो तो हम बंदर को ठिकाने लगाया है। पिताजी बोले जाओ बेटा। अक्ष जैसे ही हुआ समक्ष, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, सोई उनको पति गए, काम हो गया एक मुक्का में ही। हनुमान जी बोले इसका नाम क्या था? राक्षस बोले अक्षय। हनुमान जी बोले रावण भी बड़ा मूर्ख है। सेना बोली क्यों? बोले बताओ इतना बड़ा विद्वान हो के बेटे का नाम रखा अक्षय। अक्षय का मतलब जिसका कभी ना हो क्षय, उसका नाम अक्षय। लेकिन ये तो एक ही मुक्का में क्षय हो गए। रावण भी बड़ा मूर्ख है, हम तो विद्वान समझते थे। प्रजा बोली महाराज तुमसे तो प्रवचन कोई कर ही नहीं सकता है, आप जो बोलो वही ठीक है।